है ना, और तो कुछ दिख रहा हो, नीला आसमान है, कितना खूबसूरत आसमान है, ये दिल्ली का है। और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई देते थे। अपने सामने अपने सामने वो बहुत दूर हो गया। इधर भी दिखा दीजिए 30 सितंबर। और अब मैं आज का आसमान दिखाता हूँ, वो तो वैसे आपको दिख रहा है लेकिन फोटो में भी दिखा देता हूँ। ये आज का आसमान है, नीलापन सारा गायब है। कल रात की पराली की पिक्चर है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज खुल गई 1 महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया 1 महीने के अंदर? एक ही चीज बदली है ना, कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। तो मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत चिंतित हूं, दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने स्टेप्स उठाए हैं पिछले कई महीनों में, जो हमारे बस में है हम सब कुछ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता खूब मेहनत कर रही है। दिल्ली की जनता ने भी पोल्यूशन को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और भी कई सारे कदम उठाने की जरूरत है। मैं कोई सब कुछ ये नहीं कह रहा सब कुछ हमने कर लिया, हम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत नहीं। पर दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार दोष दे रही हैं, दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार बार गाली दे रही हैं, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। सारा दोष दिल्ली की जनता पे जिस तरह से मढ़ा जा रहा है, दिल्ली की जनता को दोष दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। एक नेता आज उपवास पे बैठे हैं, 1 दिन के उपवास पे। तो मतलब ये 1 दिन का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए 1 दिन का उपवास एक तरह से इतने सीरियस मुद्दे की गंभीरता को कम करता है, एक तरह से इतने गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाता है, दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाता है। उनको ऐसे लगता है उनको समझ ही नहीं है कि कितनी गंभीर समस्या है ये। वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि कितनी गंभीर समस्या और इसके समाधान क्या है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देने से पोल्यूशन कम नहीं होने वाला। अगर हमें बड़े बदलाव करने हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेंगू के अंदर कितनी मेहनत करी दिल्ली की जनता ने, हमारे लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर 10 हफ्ते से 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट के कार्यक्रम में कितने बड़े स्केल के ऊपर पार्टिसिपेट करके डेंगू को हराया है। बहुत बड़ा काम किया है दिल्ली की जनता ने। अब सोमवार से दिल्ली की जनता जो है ऑड इवन करने जा रही है, बहुत बड़ा काम करने जा रही है दिल्ली की जनता। तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उन्हें सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देना सही नहीं है। दिल्ली के अंदर इस बार क्रैकर्स, दिवाली के क्रैकर्स बहुत कम हुए। आज मैं सुबह सुबह एक स्कूल में गया था। स्कूल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा बच्चों से। मैंने कहा कि दिवाली किस किस ने मनाई? सबने हाथ उठाया कि हमने सबने मनाई। फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने जलाए? और फिर मैंने पूछा पटाखे किस किस ने नहीं जलाए? 15 से 20% बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि पटाखे जलाए। लगभग 80% बच्चों ने कहा कि हमने पटाखे नहीं जलाए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बदलाव 24 घंटे में नहीं आता। हमें अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि 80 से 85% बच्चों ने पटाखे चलाने छोड़ दिए, 15 से 20% बच्चों ने पटाखे जलाए। अच्छी बात है ना। मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाखे जलाओ, पटाखे जलाओ, पटाखे। ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबह से शाम तक गाली दे रहे हैं। तो मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से।
हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे, आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। ऑड इवन का नोटिफिकेशन हो गया है। आज सोमवार से ऑड इवन दिल्ली में लागू होगा। आज सुबह सुबह मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी सारे डिपार्टमेंट्स की। सब लोग ऑड इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। सभी कैब वालों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं की जाएगी। इस दौरान सब लोग कोऑपरेट करेंगे। सभी ऑटो वालों से मैं अपील करना चाहूंगा, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें। आप लोगों की हमने मांग पूरी की थी, आपने जो भी मांग की थी, स्ट्रिक्टली मीटर से चलें, जनता के साथ अच्छे से बर्ताव करें। और एक चीज, स्टैगर्ड टाइमिंग्स का भी आज ऑर्डर पास कर दिया गया है। 2 टाइम्स हैं, एक 9:30 बजे का, एक 10:30 बजे का। कुछ सरकारी, दिल्ली सरकार के दफ्तर 9:30 बजे से खुलेंगे, कुछ सरकारी दफ्तर 10:30 बजे से खुलेंगे। कौन सा कब खुलेगा इसकी हम प्रेस रिलीज में आपको डिटेल्ड भेज देंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन है, जो उपवास कर रहे हैं उन शासित राज्य ही सबसे ज्यादा पराली का लोग जला करके फैला रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों के बच्चों को भी 5 तारीख तक नुकसान भुगतना पड़ेगा कि छुट्टी। और दूसरा, 5 तारीख तक स्कूलों के बच्चों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि आज वो एप्का ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और यही है। तो मास्क आज से मास्क बंटने बंद शुरू हो गए हैं। सारे मास्क हमारे पास एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर 50 लाख के करीब मास्क जो हैं वो बच्चों के जरिए बांट दिए जाएंगे। Playing politics over this issue and said that everybody has to come together in order to do this, but it is the Chief Minister of Delhi who is politicizing this. वो ये भी कह रहे हैं हमने 3500 करोड़ नहीं दिए। दिल्ली